एक बड़ी खबर जो इस खित्ते के हवाले से है वो यूएई और सऊदी अरब के बीच में कशीदगी हुई है। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने और यूएई के भी पैसे देने। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से न सिर्फ पैसे लेता है बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा इन्हिसार इन दोनों मुल्कों के ऊपर है, बल्कि इन दोनों मुल्कों की इकोनॉमी का इन्हिसार भी पाकिस्तान के ऊपर है। वजह यह है कि इन दोनों मुल्कों में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब और यूएई के अंदर रहते हैं। दुनिया में जिन मुल्कों में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा है उनमें नंबर 1 पे सऊदी अरब है और नंबर 2 पे यूएई है, और फिर बाकी ममालिक है, यूरोप है। यहाँ इंग्लैंड में बहुत बड़ी तादाद में 16 से 18 लाख पाकिस्तानी क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे बरतानिया में भी रहते हैं। तो ये यूएई और सऊदी अरब के बीच में लड़ाई क्यों हुई, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। बल्कि लड़ाई इस लेवल की हुई कि वहां पे गोली भी चल गई, यानी वो धमाका हो गया। गोली चलने का मतलब ये कि धमाका हो गया। अब खबर ये है बीबीसी के मुताबिक, सबसे पहले तो सऊदी अरब और यूएई में इख्तलाफ है यमन को लेकर। जरा इसको सारे मामले को अगर आपने समझना है ना तो आप ये नक्शा देख लें यमन का। ये एक्चुअली पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा है, एक खास हिस्से का। यहां पे आपको समंदर दो तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आपको 2 मुल्क नजर आ रहे होंगे, एक का नाम यमन है और एक का नाम ओमान है। ये 2 ममालिक हैं अगर आप गौर से देखें तो। ये नीचे की तरफ 2 मुल्क हैं, एक यमन है और एक ओमान है। और ऊपर जो रेड कलर का है ये सऊदी अरेबिया, और उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर का दूसरी तरफ मुल्क है समंदर के वो मिस्र है, इजिप्ट। और उसके नीचे जो डार्क ग्रीन कलर का है ये सूडान है, गहरे सब्ज रंग का जो मुल्क बनाया हुआ है। उसके बाद नीचे इथोपिया है और फिर सोमालिया है। अब ये जो सोमालिया का हिस्सा समंदर के साथ साथ लगता है ना, इसको भी सोमाली आइलैंड के नाम से एक नया मुल्क करार दे दिया गया है और इसराइल ने इसको तस्लीम कर लिया है। और यूएई भी शायद इसी तरह चाहता है। ये जो समंदर का हिस्सा है ना, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है सऊदी अरब के साथ साथ, इसको कहते हैं रेड सी। जो सऊदी अरब का ये रेड पूरा कंट्री का लाइन है, इसके साथ साथ जो समंदर अंदर जा रहा है, यहां पे होता यह है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी नहर बनाई थी, सुएज कैनाल। और ये जो कैनाल है इससे ये 2 बड़े समंदर आपस में मिलते हैं। यानी यूरोप और एशिया के बीच में जो तजारती गुजरगाह है एक बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे सफर को आप बाईपास कर लेते हैं और महफूज तरीके से जहाज पहुंच जाते हैं, वो ये रास्ता। तो ये जो रेड सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम ममालिक चाहते हैं कि रेड सी जो है उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहे उनका। अब बीच में सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया को रेड सी का बहुत फायदा है। सामने सूडान है, मिस्र है, इन्हें भी बहुत फायदा है। इसराइल भी इसी खित्ते में यहां ऊपर बैठा हुआ है। और आजकल हम एक चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बहुत बेहतर हो गए। और एक खबर भी छपी है जो ड्रॉप साइट ने दी है। उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने चंद पाकिस्तानी सहाफियों को और आम लोगों को कुछ खबरें फीड की हैं कतर के खिलाफ। तो पाकिस्तान कतर के अगेंस्ट यूएई के साथ खड़ा है। यूएई और कतर के बीच में जैसे